हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कलेक्शंस और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अरे और अरे लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या कुछ इंप्लीमेंटेशन मेथड जो कि अरे में प्रेजेंट है और अरे लिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिस्ट और अरे लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कलेक्शन और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो सब कुछ पूरा इंट्रो और उसके बाद कलेक्शन हायरार्की हमने देख ली थी। आइटरेबल एक इंटरफेस होता है, उसके बाद कलेक्शन एक इंटरफेस आता है। ठीक है, तो उसको लिस्ट, सेट और क्यू ये सभी इनहेरिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आते हैं। तो उस चार्ट को बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने दिखाया था, राइट। इन द सेंस इस वाले चार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हायरार्की हमने देखी थी। तो कलेक्शन ये वाला इंटरफेस था, उसको इम्प्लीमेंट किया था या फिर इनहेरिट किया था लिस्ट, क्यू और सेट ने। उसके बाद ये सभी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आए थे। तो बेसिकली 31st पार्ट का था गाइस, और यहाँ पे ये जो आज हम डिस्कस करेंगे 32nd पार्ट होने वाला है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं और जो भी नए बंदे देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने जावा को स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ है गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरिएबल। सो जावा क्या होता है और उसमें वेरिएबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वहां से हमने स्टार्ट किया था। तो 31 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड किए, जो कि छोटी मोटी वीडियोस नहीं है, हाफ एन आवर 2 आवर की वीडियोस है। तो जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में बताया जाता है, जैसे कि एक क्लासरूम में बताया जाता है, द सेम वे ये कोई फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है गाइस। यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्ड एक टॉपिक के कम से कम 2 या फिर 4 एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको एक्लिप्स में रियल टाइम में बना के दिखाता हूँ। जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्पेशली गाइस ये जो कलेक्शंस होते हैं ना, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि थ्योरी तो हर कोई बता देगा कि हाँ जी लिंक लिस्ट जो होता है वहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे स्टोर किए जाते हैं। लेकिन जब एक रियल लाइफ में आपको एक इंटरव्यू पूछेगा कि जैसे एक एग्जांपल आप इसका बनाकर दिखाइए, मुझे इसका एक प्रोग्राम छोटा सा बनाकर दिखा दीजिए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज को हमेशा सब लोग प्रीफर करते हैं इंटरव्यूज में। तो इसके चलते मैं जो कि स्पेशली फॉलो करता हूँ गाइस, थ्योरी आपको थोड़ा पढ़ाता हूँ लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा 100% यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फाइन, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में बेसिकली देखिए, पहले हम लिंक्ड लिस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर एग्जांपल्स देखेंगे और इसी में मैं दिखाऊंगा कि आपको अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद एनहांस्ड फॉर लूप के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दो। फाइन, तो व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट? डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। तो इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास प्रेजेंट इन java.util पैकेज। java.util पैकेज में एक प्री डिफाइंड क्लास है गाइस, जो कि हम उसको कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिकली java.util पैकेज में प्री डिफाइंड क्लास है। तो ये देखिए अरे लिस्ट, ये जो सब कुछ ये सारा चीज जो है java.util पैकेज में रखा गया है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, इट इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम JDK 1.2, जो कि सेम है फॉर अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट पे। और लिंक्ड लिस्ट डज नॉट हैव एनी इनिशियल कैपेसिटी एंड इंक्रीमेंटल कैपेसिटी। तो अगर हम इसको और अरे लिस्ट को कंपेयर करेंगे तो अरे लिस्ट को इनिशियल कैपेसिटी 10 था और उसका इंक्रीमेंटल कैपेसिटी करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 + 1 था, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन इसमें कोई भी इनिशियल कैपेसिटी नहीं होती है गाइस, ये डिफरेंस है। और उसके बाद इसका इनिशियल कैपेसिटी नहीं है तो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी भी नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। उसके बाद द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड लिंक्ड लिस्ट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नोड्स, wherein each node will store the address of previous node object and address of next node object। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हर एक चीज जो कि हम लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती है। एक, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो गया। मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट्स है। 3 ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, एक इंटीजर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, एक चीज, क्यों इसको लिंक्ड लिस्ट बोला जाता है, इसका भी आप यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए। तो पहले क्या होता है गाइस, इनका रैंडमली कोई भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है। मान लो इसका मेमोरी एड्रेस 12 है, इतना होता नहीं है, हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसका 12 मान लो, इसका मेमोरी एड्रेस जो है 13 मान लो और इसका मेमोरी एड्रेस जो है 14 मान लो। तो यहाँ पे ये जो एक नोड होता है गाइस, उसमें 3 चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें, सबसे पहला इसमें कोई भी डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो डेटा होगा। लेट अस से इसमें मैं यहाँ पे 10 स्टोर करना चाहता हूँ। 10 एक इंटीजर है जो कि इसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ। इसके साथ ही आपके डेटा के साथ
जो कि इसका आगे आने वाला नोड है इसका भी एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पे ये 13 को भी स्टोर कर लेता है गाइस, क्योंकि इसके आगे कौन है इसको भी जाना पड़ता है, और पीछे इसके कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे। मतलब ऐसे लॉजिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कंपार्टमेंट वगैरह कुछ होता नहीं है, सिर्फ उस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर लेता है। तो इसमें मान लो मैं 5 इस इंटीजर को स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 तो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इसके पीछे का एलिमेंट क्या है उसको यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। पीछे के एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 12 है गाइस, तो यहाँ पे ये 12 लिख लेगा, मतलब 12 स्टोर करेगा। और इसके आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, 14 है, तो उसका भी एड्रेस यहाँ पे रखता है। तो इसको बोलते हैं गाइस हम डबली लिंक्ड लिस्ट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट। मैं आगे वो बताऊंगा उसके बारे में। तो उसके बाद ये भी नोड देख लीजिए, इसमें भी 3 कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकली दिखा रहा हूं मैं। तो इसके पीछे वाला नोड कौन सा है, 13 है, तो इसका एड्रेस से स्टोर कर देगा कि मेरे पीछे यहाँ पे 13 है। और उसके बाद इसके आगे कोई नहीं है तो इसका एड्रेस कोई यहाँ पे खाली रखेगा। और उसके बाद 5 और यहाँ में लेटेस्ट से 6 स्टोर करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है। सबसे पहले हर कोई जो नोड होता है उसका प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है या फिर प्रीवियस नोड कौन सा है उसको याद रखेगा, और उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सा है उसका भी एड्रेस याद रखता है, और उसके साथ ही आपका जो भी डेटा आपने दिया था उसको भी ये स्टोर कर लेता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस उसमें बहुत सारा डेटा होता है, पिछले नोड का, आगे वाले नोड का, और जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका। अब गाइस यहाँ पे द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज डबली लिंक्ड लिस्ट। अब इसको आप जानने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब आप खुद से पूछ लीजिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। एक होता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट और दूसरा होता है डबली लिंक्ड लिस्ट। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से है तो आपने कहीं सुना होगा, सीएस वगैरह से है तो, अगर आप मैकेनिकल वगैरह से है तो आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट होते हैं गाइस। एक होता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट और दूसरा होता है डबली लिंक्ड लिस्ट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, ये डबली लिंक्ड लिस्ट है गाइस। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे ये 3 नोड्स मैंने बड़े बड़े यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लो इसका एड्रेस 5 है, इसका एड्रेस 6 है और इसका एड्रेस 7 है। ऐसा होता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद एड्रेस मतलब ये पूरा हेक्साडेसिमल वैल्यूज होते हैं 12-12 डिजिट के, तो कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस की तरह होता है उसका मेमोरी एड्रेस। बट एनीवे हम सिंप्लिसिटी के लिए थोड़े छोटे छोटे इंटीजर्स को एड्रेस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट होगा तो क्या होता है गाइस कि ये जो एलिमेंट होता है ये सिर्फ ये वाला, मतलब ये चीज याद रखेगा कि मेरे पीछे कौन था। ठीक है, तो मेरे पीछे कौन था, और उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, पीछे वाला नोड स्टोर करेगा या फिर आगे वाला नोड स्टोर करेगा। तो बेसिकली सिर्फ एक ही का एड्रेस स्टोर करेगा। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है, 2 कंपार्टमेंट हो गए, इसमें मैं 1 स्टोर करना चाहता हूँ और इसके पीछे कोई भी नहीं है तो ये कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा। उसके बाद इसके भी 2 कंपार्टमेंट्स हो गए और इसके पीछे कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 स्टोर करेगा, और जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते थे, 2 स्टोर करना चाहते तो 2 भी स्टोर कर लेगा। और यहाँ पे आ जाइए आप, इसको भी 2 कंपार्टमेंट में बांट दीजिए। इसके पीछे वाला एलिमेंट कौन सा है या फिर नोड कौन सा है, 6 है, और इसमें मैं लेटेस्ट से 3 डालना चाहता हूँ, तो इसको क्या करेंगे गाइस, सिंगली लिंक्ड लिस्ट कहेंगे। आइदर ये पीछे वाला स्टोर कर सकता है या फिर आगे वाला भी कर सकता है, लेकिन दोनों को कभी स्टोर नहीं करेगा। तो इसी के लिए तो हम बोलते हैं कि सिंगली लिंक, सिर्फ एक ही लिंक है, या तो आगे वाली लिंक है या फिर पीछे वाली लिंक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट। लेकिन डबली लिंक्ड लिस्ट में मेरे आगे कौन है ये भी पता चलेगा और मेरे पीछे कौन है ये भी पता चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है गाइस लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके फाइन, तो अब यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है इसमें जो लिंक्ड लिस्ट यूज होता है उसका कौन सा अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, डबली लिंक्ड लिस्ट। इन द सेंस हर एक नोड जो कि हम इसमें इंसर्ट करेंगे लिंक्ड लिस्ट में, उसको पता होगा कि उसका पीछे वाला नोड कौन सा है और उसके आगे वाला नोड कौन सा है। तो इंटरव्यू में जो भी मैंने बोल्ड यहाँ पे किया हुआ है ये सब कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस आपको पूछा जाएगा कि अरे लिस्ट का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा था, ग्रोएबल अरे या फिर रिसाइजेबल अरे, और लिंक्ड लिस्ट का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे डबली लिंक्ड लिस्ट है, मतलब डबली लिंक्ड लिस्ट पे ही लिंक्ड लिस्ट बना हुआ है। फाइन, सो दिस इज द important point guys. Okay fine.
उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट विल इंप्लीमेंट फॉलोइंग इंटरफेस। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, इनफैक्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो इट। आई थिंक ये स्टक हो गया गाइस। ओके फाइन, इट्स वर्किंग नाउ। 1 सेकेंड। ओके यहाँ पे होगा। ओके देखिए, अरे लिस्ट इंप्लीमेंट्स द फॉलोइंग इंटरफेसेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये चारों इंटरफेसेस को अरे लिस्ट इंप्लीमेंट करता है, और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि इनमें से, इन तीनों में से हर कोई, मतलब एटलीस्ट एक या फिर दो को हर कोई कलेक्शन यहाँ पे आगे आने वाले टॉपिक्स में इंप्लीमेंट करेगा। मतलब ये जो क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, रैंडम एक्सेस, क्यू, डी क्यू, ये सभी इंटरफेसेस को एक ना एक यहाँ पे एक्सेस कर ही लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज हुई है गाइस। तो यहाँ पे कौन से इंटरफेसेस को लिंक्ड लिस्ट जो है इंप्लीमेंट करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो सबसे पहला है लिस्ट, और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आप एलिमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, और डी क्यू यहाँ पे भी एलिमेंट है, और उसके बाद क्लोनेबल है, और उसके बाद सीरियलाइजेबल है। तो बेसिकली ये जो चारों इंटरफेसेस है, इनमें से क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल और लिस्ट, ये तीनों कॉमन है, लेकिन फिर सिर्फ यहाँ पे डी क्यू एक एक्स्ट्रा आता है गाइस। तो सिर्फ यही अंतर आपको जान के लेना है कि हाँ ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट और लिस्ट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पे डी क्यू एक एक्स्ट्रा आ जाता है, और उसके बाद जो लिस्ट, क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल है, ये तीनों सेम ही रहते हैं। फाइन, सो दिस इज सम थ्योरी रिगार्डिंग लिंक्ड लिस्ट गाइस। अब लिंक्ड लिस्ट के बारे में एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल को देखेंगे जहाँ पे हम कुछ मेथड्स को यहाँ पे बनाएंगे, कुछ एलिमेंट्स को उसमें ऐड करेंगे और कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए, उसके बाद हम फिर डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्लिप्स को ओपन करके रखा है, और ये जो प्रीवियस हमारे सभी प्रोग्राम थे गाइस, अगर आप चाहे तो हमें कमेंट में बता दीजिए। हम सभी, मतलब अगर बहुत सारे लोगों को ये चाहिए प्रोग्राम, मतलब इसमें सभी प्रोग्राम्स को मैंने लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सभी प्रोग्राम्स यहाँ पे देखिए कितने सारे, ढेर सारे प्रोग्राम जो है हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनको अगर आपको चाहिए तो मैं इनको जिप फॉर्मेट में कॉम्प्रेस करके एक फाइल की फॉर्मेट में दे दूंगा गाइस, आप आराम से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक नया पैकेज बना लेता हूँ जिसमें सेपरेटली हम स्टोर करेंगे जो कि अरे लिस्ट के प्रोग्राम्स होंगे। तो अरे लिस्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो सॉरी, नॉट अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, सॉरी, लिंक्ड लिस्ट प्रोग्राम्स। ओके फाइन गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक पैकेज बना दिया है लिंक्ड लिस्ट प्रोग्राम्स के नाम से। तो इसमें एक नया क्लास बना लेता हूँ। ओके, तो एक हैंड्स ऑन है जिसमें मैं बताऊंगा गाइस आपको इंडेक्स ऑफ मेथड को कैसे यूज किया जाता है, एक वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स वैल्यू के हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब बूलियन वैल्यूज को, उसके बाद लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कुछ इस तरह से कुछ मेथड्स हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम लेट अस से डेमो दे देता हूँ मैं, डेमो या फिर डेमो कुछ भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं डेमो देता हूँ। ओके, सो फाइन गाइस, यहाँ पे क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, गुड प्रैक्टिस होती है, एरर नहीं आएगा, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस, यू नीड टू फॉलो दैट वन। ओके फाइन, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ओके गाइस, तो इसको हम कर देंगे डिलीट, और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो नाउ द विंडो इज विजिबल आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कैसे किया जाता है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, तो यहाँ पे हमें लिखना है लिंक्ड लिस्ट। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड लिस्ट, तो हमने लिंक्ड लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। मतलब जो भी उसमें इंटरफेसेस थे, जो भी उसमें इन द सेंस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस थे, मेथड्स थे, सब कुछ यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कॉपी हो चुके हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करता हूँ गाइस, लिंक्ड लिस्ट, और उसका लेटर से कोई नाम दे देते हैं एल, और एल है गाइस, 1 नहीं है, एल है, ठीक है। तो उसके बाद न्यू, और यहाँ पे हमें लिखना है अगेन लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। ओके फाइन, तो उसके बाद कुछ एलिमेंट्स को हम इस लिंक्ड लिस्ट में अगर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल है गाइस। हमें ऐड मेथड डिस्कस किया था कलेक्शंस में। ऐड मेथड होता है, रिमूव होता है, रिमूवल, क्लियर, क्लियर ऑल,
नोटिफाई लो, बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए थे राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी यूज करेंगे। एल डॉट ऐड अगर लिखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट को पूछेगा कौन सा ऑब्जेक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं। लेट अस से मैं 10 को ऐड करना चाहता हूँ जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने 10 को ऐड कर दिया। अब मान लो मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एल डॉट ऐड और यहाँ पे लेट अस से 10.5 को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद अगेन मान लो आप कोई स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एल डॉट ऐड और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पास करना होगा। तो स्ट्रिंग पास लेट अस से जावा को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और उसके बाद अगर फिर से मैं कोई एलिमेंट को ऐड करूँ लेट अस से 20, तो भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। लेट अस से 10 को ऐड करूंगा गाइस, ठीक है। तो 10 को ही ऐड कर लेता हूँ फिर से एक बार। और यहाँ पे बुलियन वैल्यूज भी आप ऐड कर सकते हैं। इन द सेंस मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ ट्रू, तो क्या मैं ट्रू ऐसे लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप बुलियन वैल्यूज भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब उसके बाद मैं अगर ऐसे लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे मैं l, अगर इतना लिखूंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिलता है गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे कंसोल को ओपन करने दीजिए मुझे यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट 10, 10.5, जावा 10 और ट्रू। तो बेसिकली ये हर एक एलिमेंट जो है एक नोड की तरह है। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंशियली स्टोर हुआ है गाइस मेमोरी में, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है गाइस कि जब भी आप कोई अरे यहाँ पे लिखेंगे तो अरे जो है सीक्वेंशियली होता है। मतलब मान लो एक मेमोरी लोकेशन है, ये बहुत ही बड़ा अंतर है जिसको जान लीजिए। अगर मैं इसी चीज को अरे में अगर ऐड करता तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि 10 यहाँ पे आएगा, उसके बाद इमीडिएटली 10.5 को यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक जावा ऐड हो जाएगा। मैं माउस से लिखता हूँ गाइस, मेरे पास डिजिटल पेन अब तक नहीं है तो इसके चलते मुझे लिखने में दिक्कत होती है। सॉरी फॉर दैट, आई एम ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। तो प्लीज पार्डन मी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, और ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ट्रू। फाइन गाइस, ये क्या हो गया सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन। सीक्वेंशियल इन द सेंस पहले इस वाले मेमोरी लोकेशन कोई पर्टिकुलर लेटर से A120 है, ठीक है। तो A120 पे 10 यहाँ पे स्टोर हो गया है मेमोरी में। A121 पे यहाँ पे दूसरा एलिमेंट होगा, उसके बाद इमीडिएटली दूसरा एलिमेंट। ये क्या हो गया गाइस सीक्वेंशियल, ठीक है। तो सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन हो गया। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ये चीज नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 10 यहाँ पे स्टोर हो जाए, उसके बाद 10.5 रैंडमली कहीं पे एट द एंड स्टोर हो जाएगा। जैसे जैसे जहाँ पे भी मेमोरी फ्री मिलती है, जावा जो JVM होता है गाइस वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद इमीडिएटली ऐसा हो सकता है कि मैं जावा को अगर स्टोर कर रहा हूँ तो कहीं पे यहाँ पे रैंडमली स्टोर हो जाएगा। मतलब नॉन सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है। तो इसी के लिए तो नॉन सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है। इसके चलते मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। तो इसके चलते हर एक एलिमेंट यहाँ पे मेरा प्रीवियस एलिमेंट कौन सा था और मेरे आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, इसका एड्रेस इसी के लिए तो स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था। फाइन, सो दिस इज द मेन डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस नाउ लेट अस ट्राई टू राइट सम मेथड्स ओवर हियर। तो कुछ मेथड्स को लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गाइस इंडेक्स ऑफ मेथड को। तो बेसिकली इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ मेथड को कुछ इस तरह से लिखते हैं। सो बेसिकली इंडेक्स ऑफ मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑकरेंस इन केस ऑफ डुप्लीकेशन। तो इंडेक्स ऑफ जो है एक एलिमेंट अगर आप इसमें पास करेंगे तो उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो इसको ये पास करेगा और फर्स्ट ऑकरेंस ऑलवेज फर्स्ट ऑकरेंस को देता है। तो इन द सेंस में यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं कुछ एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो एल डॉट इंडेक्स ऑफ, और मान लो मैं ये जो 10 एलिमेंट है इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स पे। इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, ये तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। तो इंडेक्स ऑफ कितना मिला गाइस, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलवेज आप देख सकते हैं कि 10 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और उसके बाद यहाँ पे भी एक 10 प्रेजेंट है। ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 10 0th इंडेक्स पे भी है और थर्ड इंडेक्स पे भी है। लेकिन ऑलवेज इंडेक्स ऑफ ये जो मेथड है सबसे पहला जो भी इंडेक्स आएगा उस एलिमेंट का उसी को दिखाता है। फाइन, तो उसके बाद अगर मैं लास्ट इंडेक्स को चाहना
लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए गाइस, दूसरा मेथड दिया गया है आपको, उसका सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, लास्ट इंडेक्स ऑफ उसका नेम है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो एल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे सेम मैं 10 को पास करूंगा। अब आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 3 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है इसका 3 है, ए 0 पे, ए 1, 2 और 3, तो 3 पे है इसका लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स में एज नेम, उसका नाम ही बताता है कि इसका काम क्या है, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हो गए गाइस, और उसके बाद बहुत सारे और भी मेथड जो कि हमने रिमूव ऐड किए थे वो भी इसको एप्लीकेबल होते हैं। फिर आगे मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा इसके बारे में, तब आपके साथ ये डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इसके बाद थोड़े से हम अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, और उसके बाद फिर से हम एग्जांपल्स पे चलेंगे, या फिर मैं और एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ गाइस, उसके बाद ही हम डिफरेंस पे चलेंगे, ठीक है। तो लगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट प्रोग्राम्स में और फिर से एक नया क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और क्लास का नाम लेटर से टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट एक क्लास का नाम है, और एज यूजुअल इसका कैपिटल में देना है आपको, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ यहाँ पे रहेगा, और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश, फाइन। तो इस चीज को मैं कट कर देता हूँ गाइस, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने कट कर दिया, और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, फाइन। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं गाइस, इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं और एक तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये अरे लिस्ट को क्रिएट कीजिए, अरे लिस्ट, और बेसिकली लिंक्ड लिस्ट और अरे लिस्ट दोनों सिमिलर है, तो इसके चलते मैं और एक अरे लिस्ट का आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो कि एक में हमने देख लिया लिंक्ड लिस्ट का एग्जांपल, अब मैं दिखा रहा हूँ अरे लिस्ट का एग्जांपल। अब इसके बाद हम जब डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैंने एक एग्जांपल तो आपका लिंक्ड लिस्ट पे दिखा दिया है, अब एक एग्जांपल में अरे लिस्ट पे दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं इस चीज को डिफरेंस को अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके चलते मैं अरे लिस्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अरे लिस्ट लेटर से एल इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मुझे लिखना है अरे लिस्ट, ठीक है। तो अरे लिस्ट एक ब्लैंक अरे लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया। तो जब आप इस पर होवर करेंगे गाइस माउस को, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट अरे लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट java.util.arraylist यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो एक्लिप्स होता है आपको सजेशंस दे देता है कि हाँ ये चीज करेंगे तो ये एरर चला जाएगा, फाइन। तो उसके बाद जल्दी से मैं कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड करता हूँ गाइस, l.add लेटर से इसमें फिर से 10 ऐड करूंगा मैं, उसके बाद l.add यहाँ पे 20 ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद l.add 30 भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक 3 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, system.out.println और l को हमने प्रिंट कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली ये जो हमारे एलिमेंट थे सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, फाइन। सो इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, ऐड 55 इन इंडेक्स 1 एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स गेट शिफ्टेड। तो ये जो इंडेक्स 1 था, मतलब ये 0 होगा 10 का, और 20 जो है 1 इंडेक्स पे है। यहाँ पे मैं अगर 55 को ऐड करूंगा तो जो भी एलिमेंट्स थे वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और 55 जो है यहाँ पे आकर बैठ जाएगा। इन द सेंस एग्जांपल देखिए l.add, और यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही पास नहीं करना है, यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड आपको लेना है l.add, और यहाँ पे दूसरा मेथड क्या बोलता है कि इंट इंडेक्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले आपको एलिमेंट का इंडेक्स देना है, किस इंडेक्स पे आप एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, और एलिमेंट क्या कौन सा, 55 एक एलिमेंट है जो कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, फाइन। तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ओके, सो नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब 20 फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो 20 की जगह यहाँ पे 55 जाएगा, और ये जो 20 है एक जगह से राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ, system.out.println, और यहाँ पे मैं फिर से l को प्रिंट करूंगा। तो आप आउटपुट में चेंजेस देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखिए
10 यहाँ पे सेम जगह पे रहेगा, 20 की जगह यहाँ पे 55 आ गया और 20 यहाँ पे राइट साइड पे एक पोजीशन से हट चुका है और 30 भी सिमिलरली हट जाएगा। तो बेसिकली ऐड मेथड की मदद से ऐसा होता है। लेकिन और एक मेथड आता है गाइस जो कि सेट मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ सेट मेथड के बारे में। तो सेट मेथड ये भी मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है गाइस, एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो थी उनका इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये जो 30 है इसका इंडेक्स चेंज हो गया, यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, 30 जहाँ था वहीं पे रहना चाहिए। ये जो एलिमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट सिर्फ वही चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा मैं चाहता हूँ तो मुझे सेट का यूज करना होगा। तो बेसिकली एल डॉट सेट मैं यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन देनी है। लेट अस से मैं 77 जो है इस 55 को अगेन चेंज करके 77 करना चाहता हूँ, तो 1 मैं यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे इसको 77 कर देता हूँ गाइस। अब चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो 55 है इसके बदले यहाँ पे 77 आ जाएगा, लेकिन ये जो 20 30 था उनका इंडेक्स चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज रखा जाता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे मैं एल को फिर से प्रिंट कर देता हूँ। इसको अगर मैं रन करूंगा तो आप देख सकेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये जो 55 था इसके बदले में यहाँ पे 77 आ गया, लेकिन ये जो 20 था उसी पोजीशन पे और 30 भी उसी पोजीशन पे है। तो बेसिकली ऐड और सेट ये दो डिफरेंट मेथड्स जो कि अरे लिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। उसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि ऐड जो है दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन चेंज कर देता है, लेकिन सेट जो है एग्जिस्टिंग एलिमेंट पर्टिकुलर एक एलिमेंट जो भी आपने मेंशन किया था सिर्फ उसी को चेंज करेगा, बाकी कोई भी एलिमेंट के इंडेक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस गाइस। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि लिस्ट और अरे लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको वो बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि क्या कुछ है, ठीक है। तो फाइन गाइस, अब यहाँ पे हम देखेंगे अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के बीच में डिफरेंस। ओके, वन मिनट पीपल, आई जस्ट ओपन द मार्कर। ओके, तो सबसे पहले अरे लिस्ट इनिशियल कैपेसिटी क्या होती है गाइस, उसका 10 होता है अरे लिस्ट का। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट है, इसका इनिशियल कैपेसिटी कोई भी इनिशियल कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है। तो नो इनिशियल कैपेसिटी इज देयरफॉर लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद सेकंड डिफरेंस, अगर इनिशियल कैपेसिटी है तभी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी होता है। तो इनिशियल कैपेसिटी 10 था तो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी इसका फॉर्मूला है गाइस ये करंट कैपेसिटी इनटू 3/2 + 1। और जान लो कि ये पहले क्या होगा गाइस, करंट कैपेसिटी 3 से मल्टीप्लाई होगा बॉडमॉस रूल के प्रकार, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 होगा, उसी के बाद ही +1 ऐड होगा। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं 3/2 का आंसर पहले निकाल लेंगे, उसके बाद उसको करंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। और बॉडमॉस को यहाँ पे मतलब ब्रेक कर रहे हैं, उस चीज को आपको नहीं करना है, फाइन। तो इसका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी नहीं है तो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी भी नहीं होगी, क्योंकि रैंडमली यहाँ पे एलिमेंट्स कहीं पे भी स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज रिसाइजेबल और ग्रोवेबल अरे, लेकिन इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज डबली लिंक्ड लिस्ट। तो यही इस चीज को भी मैंने दिखाया था कि डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, सिंपली और डबली में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस होता है अरे लिस्ट इंप्लीमेंट्स लिस्ट, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। ये सभी इंटरफेसेस है गाइस। तो ये 4 इंटरफेसेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट जो है कौन से इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करता है, लिस्ट को इंप्लीमेंट करेगा, डीक्यू को और सीरियलाइजेबल को, इन तीनों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्शंस आते हैं, वेयरएज इन लिंक्ड लिस्ट सिर्फ 2 ही कंस्ट्रक्टर आएंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं गाइस, अरे लिस्ट यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट, सबसे पहले अगर मैं अरे लिस्ट को डिफाइन कर रहा हूँ तो अरे लिस्ट यहाँ पे एक रैंडम सा आ जाएगा, उसको भी मैं दिखा दूंगा। फिर भी यहाँ पे अरे लिस्ट कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा, और अरे लिस्ट इनिशियल कैपेसिटी पास होगा। अरे लिस्ट इनिशियल कैपेसिटी एंड इंक्रीमेंटल कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी 10 है और इसकी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी लेटेस्ट से 20 कर दो, तो कुछ इस तरह से 3 कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या हो सकता है, एक लिंक्ड लिस्ट ब्लैंक होगा और दूसरा लिंक्ड लिस्ट जो है उसका साइज भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट। एंड उसके बाद यहाँ पे नहीं साइज नहीं गाइस, यहाँ पे हम दूसरा कोई लिस्ट जो है लिंक्ड लिस्ट को पास करना चाहते हैं, एक अरे लिस्ट को लिंक्ड लिस्ट में पास कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अब इस पॉइंट पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, राइट। सो इसके चलते मैं आगे डिस्कस करूंगा उस चीजों को। उसके बाद लास्ट डिफरेंस देखिए गाइस, अरे लिस्ट फॉलोज सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन व्हेयरएज लिंक्ड लिस्ट फॉलोज नॉन सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन। तो उसको तो मैंने डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी सेशन में,
फाइन, सो दीज आर द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट गाइस। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस। इस चीज को मैंने ऑलरेडी जब सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन में डिस्कस कर रहा था गाइस, वहां पे मैंने इसके बारे में बताया हुआ था कि कलेक्शन ये जो एक चीज है, यहाँ पे सिर्फ एस का डिफरेंस होता है। अगर एस प्रेजेंट है तो एक क्लास हो जाएगा, अगर एस प्रेजेंट नहीं है तो ये इंटरफेस हो जाता है। तो कलेक्शन इज अ प्री डिफाइंड इंटरफेस प्रेजेंट इन java.util पैकेज एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम JDK 1.2। तो कलेक्शन जो है एक इंटरफेस है गाइस, वेयर एज कलेक्शंस ये जो है एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये भी JDK 1.2 से और ये भी JDK 1.2 से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइन, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो वंस यू अंडरस्टूड द डिफरेंस गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फॉर ईच लूप या फिर एनहांस्ड फॉर लूप। लेकिन उससे पहले मैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको लिंक्ड लिस्ट पे परफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स तो मैंने दिखा दिए, लेकिन फिर भी और भी एग्जांपल्स मैं दिखाना चाहता हूँ, तो जस्ट आप इसमें बने रहिएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब लिंक्ड लिस्ट पे सबसे पहले और एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा। तो एक क्लास बनाना होगा मुझे, तो लेट अस से इसका नाम रखेंगे मेन क्लास। ठीक है, तो मेन क्लास पैकेज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ओके, तो मेन क्लास में कुछ इम्प्लीमेंटेशन बना के दिखाता हूँ गाइस अरे लिस्ट का मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शंस को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 चीजों को यूज करूंगा, अरे लिस्ट को भी यूज करूंगा और उसके बाद कलेक्शंस को भी यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्या कर देता हूँ कि ये जो सभी एक को हमें इंपोर्ट करना नहीं है गाइस, सबको एक ही बार इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? इंपोर्ट आपको लिखना है import java.util.star। अगर इस तरह से लिखेंगे तो जावा में जितने भी प्री डिफाइंड मेथड से लाइब्रेरीज है सब कुछ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। आपको हर एक चीज को एक एक्सप्लिसिटली एक करके इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, सो दिस इज द ट्रिक। मतलब आपको पता नहीं कि कौन सी यहाँ पे लाइब्रेरी यूज होगी, कौन सा पैकेज यूज होगा, तो उस चीज में और उस केस में आप java.util.star लिख देंगे तो सभी लाइब्रेरीज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी या फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी। फाइन, सो उसके बाद देखिए गाइस, अब मैं अरे लिस्ट को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट दोनों सेम टू सेम दिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले आई जस्ट मेक वन न्यू अरे लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक अरे लिस्ट को क्रिएट किया। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक अरे लिस्ट को क्रिएट किया। उसके बाद l.add और यहाँ पे एक एलिमेंट को मैंने स्टोर किया हुआ है। अब सेम चीज, ठीक है, तो इन द सेम वे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और भी यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट जो है, और यहाँ पे एक r मिस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। कुछ 2-4 एलिमेंट्स में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं 12.3 को ऐड करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं जावा को ऐड कर देता हूँ और उसके बाद ओके, सो फाइन, दीज आर इनफ आई थिंक। ठीक है, तो इसको मैं इतना ही रखता हूँ। अब इन चीजों को मैं एक फॉर लूप की मदद से अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे देखिए, मैं एक यहाँ पे एक्सेसिंग द एलिमेंट्स विद फॉर लूप। ठीक है, तो एक फॉर लूप की मदद से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप लिखना है आपको, उसके बाद फॉर इंट i इज इक्वल टू, और मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मुझे लिखना है तो i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद i शुड बी लेस देन l डॉट साइज यहाँ पे मुझे लिखना है, और उसके बाद i प्लस प्लस लेंथ जो है अरे को अरे ये जो l डॉट लेंथ होता है सिर्फ अरे पे एप्लीकेबल होता है। जब आप कलेक्शंस में आएंगे तो आपको साइज मेथड का यूज करना होता है। फाइन, सो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो गेट मेथड को यूज करना होगा और इंडेक्स जो है आ ही रहेगा। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो गाइस ये जो सभी एलिमेंट्स है मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट होकर मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल पे 10, 12.3 और जावा सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो 10, 12.3 और जावा ऐसे ना आकर रिवर्स डायरेक्शन में आए, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इसी को हम रिवर्स में लिखेंगे। तो रिवर्स में लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये वाली चीज
चेंज करनी है। तो आई शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग। तो आई यहाँ पे 0 था, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आई यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे -1 लिखना है, क्योंकि साइज जितना होता है ऑलवेज उससे कम एक साइज होता है, और आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे आना है, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा आई माइनस माइनस। ये रिवर्स लूप हो चुका है। तो उसके बाद इसको अगर रन करूंगा तो मैं यहाँ पे, आप आउटपुट में देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले जावा प्रिंट हो चुका है, उसके बाद 12.3 और उसके बाद, और यहाँ पे आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसमें एक ब्रेकर लाइन डाल देता हूँ, जिससे कि दोनों लूप में अंतर क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा बस, तो देखिए ओके, तो देखिए ये पहला फॉर लूप था 10, 12.3 और जावा, उसके बाद दूसरा फॉर लूप जावा 12.3 और 10, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में रन हो रहा था। अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लूप की मदद से, तो मान लो एक नए अरे लिस्ट को क्रिएट करता हूँ, अरे लिस्ट, और उसके बाद उसका नेम दे देता हूँ AL, और यहाँ पे मुझे लिखना है अरे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सॉर्टिंग कैसे होती है इसको जान लेते हैं। अब AL डॉट ऐड लेटर से 20 को मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद AL डॉट ऐड लेटर से 30 को मैंने ऐड कर दिया, और AL डॉट ऐड यहाँ पे लेटर से 10, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है और डिक्रीजिंग में भी नहीं है, मतलब रैंडमली मैंने कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टोर किया, और फिर से AL डॉट ऐड यहाँ पे लेटर से 3 को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये रैंडमली 20, 30, उसके बाद 10 है और 3 है, मतलब रैंडमली है, असेंडिंग भी नहीं डिसेंडिंग भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको मैं सॉर्ट करूँ। सॉर्ट इज अ स्टैटिक मेथड इन कलेक्शन क्लास यूज्ड टू सॉर्ट द लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो सॉर्ट है स्टैटिक मेथड है जो कि प्रेजेंट है कलेक्शन क्लास में, ठीक है। तो देखिए कैसे कॉल करना है इसको। सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना है। क्यों क्लास का नाम लिखना है? क्योंकि जब भी कोई मेथड स्टैटिक होता है तो स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम कॉल नहीं कर सकते हैं, तब उस केस में आपको क्लास का नाम लिखना है फॉलोड बाय द मेथड नेम। तो क्लास का नाम कौन सा है? कलेक्शन से है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कलेक्शंस। नोट दैट यू हैव टू राइट कलेक्शंस, क्योंकि क्लास कलेक्शंस में है। उसके बाद यहाँ पे मेथड कौन सा है? सॉर्ट है। तो सॉर्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और उसके बाद कौन से अरे लिस्ट को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, इस वाले को, दैट इज AL को। तो बेसिकली देखिए AL को मैंने सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ, सबसे पहले system डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब ये जो अरे लिस्ट है इसको सबसे पहले प्रिंट करता हूँ। तो फॉर लूप से, एनहांस्ड फॉर लूप से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो गेट ऑफ आई, एल डॉट नहीं लिखना है मुझे, जस्ट यहाँ पे AL चेंज करना है, जो कि सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद इमीडिएटली ये जो ब्रेकर लाइन है इसको डाल देता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद ये वाला सेंटेंस जो है इसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद क्या आउटपुट मिलता है गाइस, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो बेसिकली ये चीज खत्म हो चुकी है। फाइन, तो आप देखिए इसको मैं रन करता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज, और आई थिंक और एक ब्रेकर लाइन यहाँ पे लगेगी। ओके, तो इसको प्रिंट करने के बाद इमीडिएटली एक ब्रेकर लाइन डाल देता हूँ, जिससे कि आपको जो भी कंपार्टमेंट्स है उसको अच्छे से देख पाएंगे। ओके, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए 20, 30, 10 इन तीनों चीजों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है इसको हमने सॉर्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में। 3, 10 और 20 आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो एलिमेंट्स थे इनको इसने सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में गाइस, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब ये सॉर्ट करता है, और यहाँ पे 3 क्यों नहीं ले रहा है? 1 सेकेंड गाइस, आई शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई शुड बी लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल था, इसको हमें चेंज करना है AL। तो इनका साइज में डिफरेंस आ चुका है, और इसका भी मुझे करना होगा AL, ठीक है। तो यस, आप देगा 3 भी ले लेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने कौन से एलिमेंट्स ऐड किए थे? 20, 30, 10 और 3, इन तीनों एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया। अब सॉर्ट करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है? 3, 10, 20 और 30, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको सॉर्ट किया, तो ये पूरे एलिमेंट जो है सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे आप कोई भी एलिमेंट आप अगर यहाँ पे मान लो AL डॉट ऐड, और यहाँ पे 99 ऐड कर देता हूँ, 319 ऐड कर दूंगा,
और यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा सॉर्ट होकर आ जाएगा आपको और 999 जो है यहाँ पे मिल जाएगा। फाइन, तो दिस इज हाउ द सॉर्टिंग मेथड इज वर्किंग। बेसिकली जब आप अगर इसको लूपिंग की तरफ से आप करना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। लेकिन अरे लिस्ट जो कि कलेक्शंस होते हैं उसमें प्री डिफाइंड बहुत सारे मेथड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली आपको सॉर्टिंग करके देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस अबाउट अरे लिस्ट गाइस, ठीक है। तो उसके बाद और भी एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या कंटेंट्स ऑल कंटेंट्स कैसे वर्क करते हैं तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही गाइस, जस्ट आई कट दिस वन। अब नया क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑल मेथड कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं पैकेज पे गया, उसके बाद मैंने क्लास क्रिएट किया, तो उसका नाम लेटेस्ट से रनर रखेंगे, ठीक है। तो रनर मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने कर दिया फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हटा देता हूँ, ये बिल्ट इन इसकी तरफ से आ जाता है। और यहाँ पे सेम चीज करूंगा गाइस, import java डॉट util डॉट स्टार यहाँ पे लिखूंगा, तो सभी जो पैकेजेस हैं इसको इंपोर्ट कर लेता है। फाइन, तो उसके बाद सबसे पहले एक अरे लिस्ट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रखूंगा al। तो यहाँ पे मैंने लिखा अरे लिस्ट, तो अरे लिस्ट को मैंने क्रिएट कर लिया है गाइस। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, al डॉट ऐड, ठीक है। तो al डॉट ऐड उसी में मैं एडिट कर सकता, लेकिन फिर भी आपको ये समझ लेना है कि गाइस जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती। तो बिल्कुल आप सेम प्रोग्राम में एडिट मत कीजिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको हर एक चीज खुद से टाइप कर करके देखनी है कि क्या कुछ एरर आता है। फाइन, तो 1020 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिएगा करता हूँ गाइस, एक लिंक्ड लिस्ट को बना लेता हूँ मैं। तो लिंक्ड लिस्ट और उसका नाम ll दे देता हूँ इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। तो एक लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट किया मैंने, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट को कुछ इस तरह से। अब इसके बाद ll में ll डॉट ऐड और ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, al पास कर दूंगा। अब क्या एरर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कोई एरर नहीं है, क्योंकि अगर एरर होता तो रेड मार्क दिखाता। इसीलिए मैंने बताया था कि लिंक्ड लिस्ट में दो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आते हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होगा, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर सकते। दूसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कोई अगर आप लिस्ट भी पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक पास कर दिया लिस्ट को, मतलब अरे लिस्ट को मैं लिंक्ड लिस्ट के तौर पे एक पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस al में क्या है गाइस, 1020 है। अब जब मैं इसको इस ऑब्जेक्ट में पास करूंगा तो 1020 इसमें भी आ जाएगा। और उसके बाद मैं लेटर से 1020 के बाद ऐड करना चाहता हूँ और कोई 30, तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। तो सबसे पहले मैं al को प्रिंट कर देता हूँ और उसके बाद system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे मैं लिंक्ड लिस्ट को भी पास प्रिंट कर देता हूँ। अब जब मैं इतनी चीज करूंगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या मिलता है। तो यस, ओके। तो आप देखिए लिस्ट के अंदर एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे देखिए 1020, ये तो चीज हो गई क्या, अरे लिस्ट। अरे लिस्ट में क्या था, 1020 को मैंने ऐड किया तो ये 1020 आ चुका है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट को जब मैं प्रिंट करूंगा तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है गाइस, एक अरे लिस्ट है। अरे लिस्ट में क्या था, 1020 था। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आप देख सकते हैं, 1020 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद 30 इस वाले एलिमेंट को इन्हें यहाँ पे ऐड किया था तो 30 भी यहाँ पे आ चुका है। इन द सेंस ये अलाउड है जावा में कि आप एक अरे लिस्ट को लिंक्ड लिस्ट में पास करेंगे तो भी यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स है ये आ जाएंगे। अब इसके बाद कंटेंट्स ऑल मेथड को कैसे यूज किया जाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे मैं लिखूंगा ll दैट इज लिंक्ड लिस्ट डॉट कंटेंट्स, ठीक है। तो इसमें सजेशन डॉट यहाँ पे देखिए कंटेंट्स ऑल मेथड है। तो इस कंटेंट्स ऑल में मैं पास करूंगा al। इसका मतलब क्या है गाइस, ये जो ll लिंक्ड लिस्ट है ये सभी एलिमेंट को कंटेन करता है, या फिर लिंक्ड लिस्ट में ये जो सभी एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है अरे लिस्ट में। मतलब 1020 ये जो है अरे लिस्ट में प्रेजेंट है। क्या ये 1020 लिंक्ड लिस्ट में भी है या फिर नहीं है, जब आप देखेंगे तो इसका ऑब्वियसली आउटपुट यहाँ पे ट्रू आना चाहिए क्योंकि सभी प्रेजेंट है। तो इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी मैंने आपको अपोजिट बता रहा हूँ,
सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज यहाँ पे। लिंक्ड लिस्ट जो है यहाँ पे देखिए, लिंक्ड लिस्ट इसको इससे कंपेयर करेगा, मतलब ये जो लिंक्ड लिस्ट है इसमें कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे 10, 20 और उसमें 30 है। अब 10, 20, 30 लिंक्ड लिस्ट में है, लेकिन सभी एलिमेंट्स 10, 20, 30 अरे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसके चलते अगर मैं ये चीज यहाँ पे कर दूं कि देखिए इसके चलते ये फॉल्स आ रहा है, फाइन। तो अगर इसको मैं एक रिमूव कर दूंगा तो बेसिकली इस चीज को यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, फाइन। तो यहाँ पे देखिए ll डॉट रिमूव मेथड का यूज किस लिए यूज किया जाता है गाइस, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ll डॉट रिमूव 1 कर दूंगा। अब यहाँ पे उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में करता हूँ और यहाँ पे सेम चीज ll डॉट कंटेन्स ऑल, ठीक है। तो कंटेन्स ऑल यहाँ पे पास करेंगे, फिर al पास करेंगे। ओके, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप 1 सेकेंड जस्ट रन दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे फिर भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैंने एक फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव कर दिया था, फाइन। सो इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट को अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ गाइस, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट एन एग्जांपल ऑन अरे लिस्ट। ओके, तो और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कोई मतलब ओके और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो 4 एग्जांपल, दिस इज द लास्ट एग्जांपल। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पूरा परफेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो रनर 1 कर देता हूँ इसको, ऑलरेडी रनर है आपके पास, तो इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, फाइन। तो उसके बाद ओके, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे import java.util.package लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइन गाइस। तो यहाँ पे मैं और एक लिंक्ड लिस्ट और अरे लिस्ट के बारे में आपको एक मेथड दिखाता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले एक अरे लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। अरे लिस्ट ll इज इक्वल टू अरे लिस्ट AEL ले लेता हूँ इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हमें लिखना है अरे लिस्ट, फाइन। तो एक अरे लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने को पूछ रहा है, तो बेसिकली सबको एक ही बार में मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट java.util.star, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो लेट अस से 10 को मैंने ऐड किया, उसके बाद al.add 20 को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब एक लिंक्ड लिस्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा गाइस। तो लिंक्ड लिस्ट और उसका नाम ले देते हैं ll को, ठीक है। तो इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। तो नया लिंक्ड लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया है और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना है और उसको हम करेंगे al को, मतलब एक अरे लिस्ट को पास करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ll.add और यहाँ पे हम 30 को पास करेंगे, और उसके बाद अगर system.out.println यहाँ पे मैं ll को प्रिंट करूंगा तो आप जानते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। उसके बाद ll.remove, ठीक है। तो रिमूव ऑल यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो रिमूव ऑल यहाँ पे देख सकते हैं और कलेक्शन का नाम लिखना है, तो AL लिखूंगा, ठीक है। तो सभी जो AL में एलिमेंट्स थे उनको मुझे रिमूव करना है। अब इसके बाद system.out.println ll अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आपको पॉसिबली आउटपुट क्या लगता है, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस चीज को रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस 10, 20, 30, 10, 20, 30, तो सेम एज इट इज मिल रहा है। क्यों? सबसे पहले ट्रेस करके आइए इसको। अरे लिस्ट मैंने क्रिएट किया, उसका रेफरेंस वेरिएबल था AL, उसके बाद मैंने 10, 20 इसमें ऐड कर दिया, फाइन, ओके। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट LL मैंने क्रिएट किया, उसमें मैंने AL को ऐड किया। इन द सेंस पहला एलिमेंट क्या होगा, अरे के अंदर एक और लिस्ट आ जाएगा जो कि 10, 20 है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 30th एलिमेंट 30 मतलब तीसरा एलिमेंट मैंने ऐड किया था जो कि यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिमूव और परफॉर्म किया था मैंने, इसको मैंने परफॉर्म किया था AL पे। तो इसके चलते ये जो सारे एलिमेंट्स है इसमें एज इट इज होंगे लिस्ट में। अगर इसी जगह पे मैं system.out.println यहाँ पे AL लिखूंगा तो आप यहाँ पे आउटपुट कुछ और देखेंगे जो कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो 10 और 20 सिर्फ आपको 10 और 20 मिलेगा क्योंकि AL से हमने निकाल दिया था, फाइन। तो रिमूव हम कर रहे हैं AL पे, तो ll.remove all AL।
एल के अंदर जो भी AL के एलिमेंट्स थे उनको मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। फाइन, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग गाइस। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, एंड आफ्टर दैट अब हम देखेंगे एनहांस्ड फॉर लूप के बारे में। एनफ एग्जांपल्स, अरे लिस्ट और लिस्ट के बारे में 4-5 एग्जांपल्स हमने देख लिया। ओके, तो फॉर ईच लूप या फिर एनहांस्ड फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप और फॉर ईच लूप में बहुत ही कम अंतर होता है गाइस, और वो अंतर क्या होता है उसको देखेंगे। तो फॉर ईच लूप इज अ लूपिंग स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइदर फ्रॉम अरे और कलेक्शन। फॉर ईच लूप को आप चाहे तो अरे पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई अगर दूसरे कलेक्शन पे भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये जो नॉर्मल फॉर लूप होता है वो सिर्फ अरे पे ही आइटरेट कर सकता है, ना कि कलेक्शन पे। तो इसके चलते अगर मैं कलेक्शन पे आइटरेशन करना चाहता हूँ, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एनहांस्ड फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप को यूज करना पड़ता है। सेम सिंटैक्स रहेगा गाइस, सिर्फ यहाँ पे देखिए फॉर, उसके बाद डेटा टाइप, ट्रैवर्स वेरिएबल और अरे नेम। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स है उन सभी को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, उसके बाद ही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट फॉर ईच लूप इंटरनली मेक्स यूज ऑफ आइटरेटर्स। फॉर ईच लूप इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड में जा सकते हैं, आप रिवर्स में यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल फॉर लूप था, जो कि अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहता हूँ तो चला सकता था, लेकिन अगर उसी को मैं रिवर्स डायरेक्शन में अगर चलाना चाहता हूँ तो उसको भी मैं कर सकता था। लेकिन इस चीज में ये वाला डिफरेंस है कि गाइस सिर्फ यूनिडायरेक्शन में, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, रिवर्स में नहीं चल सकता। फाइन, सो दिस इज अबाउट फॉर ईच लूप गाइस, अ सिंपल टॉपिक। अब उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके ऊपर भी। तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू पैकेज ओवर हियर। ठीक है, तो न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर ईच लूप प्रोग्राम्स। ठीक है, तो फॉर ईच लूप प्रोग्राम से हमने एक पैकेज क्रिएट कर दिया, और इसमें एक नया क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। लेट अस से डेमो1 मैंने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखना है हमेशा क्लास का नेम। फाइन, तो इसको मैंने कर दिया फिनिश। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए, यस आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले एक इंटीजर को, यहाँ पे एक अरे को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए इंट मुझे लिखना है, जो कि इंटीजर टाइप ऑफ अरे है, और यहाँ पे ए मैंने अरे का नाम दे दिया, और इसमें डायरेक्टली मैं एलिमेंट्स को पास करूंगा। लेट अस से 10, 20, 30 और 40 कुछ एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया है। फाइन, तो उसके बाद अगर मैं इनको नॉर्मल फॉर ईच लूप से अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखिए फॉर मुझे लिखना है, ठीक है, तो देखिए फॉर इंट, उसके बाद मतलब डेटा टाइप, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा मैंने इसमें आइटरेट करना है, और उसके बाद एक वेरिएबल लेना है, कोई भी आई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके बाद एक कूलन लगाना है, और कौन से वेरिएबल, कौन से रेफरेंस वेरिएबल पे आप इसको चलाना चाहते हैं उसको लिखना है। ए पे मैं चलाना चाहता हूँ तो ए मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे मैं अगर आई को प्रिंट करूंगा तो देखिए डिफरेंस क्या आ जाता है गाइस। ये कौन सा होगा, ये एनहांस्ड फॉर लूप है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉर ईच लूप है। तो बेसिकली मैं दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंस समझाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ गाइस, आपको देखने को मिलेंगे 10, 20, 30, 40 तो क्लास में जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे थे, इन सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्मल फॉर लूप अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन ए जो अरे था ए डॉट लेंथ यहाँ पे मुझे लिखना है, उसके बाद आई प्लस प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो 0, 1, 2, 3 यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40 दिया था, लेकिन यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 मिल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है, तो उसको समझने के लिए जस्ट अ सेकेंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके, एमिट क्यों नहीं दे रहा है, सो एस ओ यू टी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मुझे एक ब्रेकर लाइन डालनी थी, जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन गाइस, तो यहाँ पे देखिए
जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फॉर ईच लूप जो है डायरेक्टली एलिमेंट्स पे आइटरेट करता है, इन द सेंस ये डायरेक्टली ये जो अरे था उसके अंदर के एलिमेंट्स पे पॉइंट कर रहा था, तो इसके चलते इसने प्रिंट कर दिया 10, उसके बाद 20, 30, 40। लेकिन नॉर्मल फॉर लूप जो है सिर्फ इंडेक्सेस पे आइटरेट करता है, इन द सेंस 10 का इंडेक्स 0 होगा, 20 का 1 होगा, 30 का 2 होगा और 40 का 3 होगा। तो यहाँ पे जब मैं i को प्रिंट कर रहा हूँ तो एलिमेंट को नहीं, उसके इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसके चलते 0, 1, 2, 3 यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a ऑफ i कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो पूरे एलिमेंट्स है उसी को प्रिंट कर देगा। जस्ट रन दिस थिंग, तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 मिल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो नॉर्मल फॉर लूप होता है ये डायरेक्टली जो इंडेक्स होता है सिर्फ उसी पर आइटरेट कर सकता है, लेकिन अगर एनहांस्ड फॉर लूप आप यूज कर रहे हैं तो ये अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर डायरेक्टली आइटरेट कर सकता है। तो इसको हम अरे पे भी यूज कर सकते हैं, अरे लिस्ट पे भी, और चाहे तो कोई भी अगर दूसरा कलेक्शन आपके पास है तो उस पे आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड आई थिंक दिस द फॉर लूप एंड एनहांस्ड फॉर लूप गाइस। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 33rd वीडियो होगा इस सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स, और यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आएंगे, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव थोड़ा सा बेसिक्स को हम ब्रशअप कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे कलेक्शन में कुछ रैपर क्लासेस आते हैं। रैपर क्लासेस का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।